जय हिंद सभी को। एस्ट्रोलॉजी मोड में आपका स्वागत है। आइए लेकर चलते हैं। आपका आज न्यू टॉपिक है आपका नाव एंड धारा, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं, थ्योरी हम कुछ पार्ट ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपका सवाल बताते चल जाएंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो क्या देखिए, नाव एवं धारा, इसमें क्या कि जैसे कि नाव हो गया, एक धारा हो गया। जब नदी में आप चलिएगा, एक होता है विपरीत दिशा, एक होता है अनुकूल दिशा। जिस ओर धारा बह रहा है उसी ओर यदि नाव भी चल रहा है उसको बोला जाता है अनुकूल दिशा। और यदि धारा के विपरीत, धारा उधर से आ रहा है, हम इधर से जा रहे हैं, उसको बोला जाता है अनुकूल दिशा, ठीक है। एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। तो सबसे पहले देखिए, नाव और धारा में भी आपका बस जो पढ़े हमें टाइम एंड डिस्टेंस में ना, वही फॉर्मूला का यूज होगा। क्या डी बराबर क्या होता है आपका एस गुना टी, एस गुना टी। तो स्पीड इंटू टाइम। तो इसमें आपको देखिए, इसमें क्या आपका मिनट 3 पे बहुत चेंज करना पड़ता है। तो कुछ चीज़ को आपको याद रखना है कि घंटा में, जैसे मिनट को दिया घंटा में चेंज करने के लिए, मतलब घंटा में चेंज हो ही के रहेगा आपका, ऐसे डायरेक्ट नहीं बना पाएंगे। मिनट किसमें चेंज करेंगे? घंटा को। जैसे देखते हैं 15 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे। 15 मिनट है आपका, 15 मिनट है, वैसे घंटा में चेंज करेंगे। 15 बटा क्या लिखेंगे इसको? 60। 15 बटा 60 कटेगा एक बार में, 4 बार में, अर्थात 1/4 घंटा। 1/4 घंटा। कोई बोल दिया भैया कहीं पर लिखा है क्या 20 मिनट कहीं लिखा है, हमेशा यूज किस में करेंगे? हम घंटा में यूज करेंगे। 20 मिनट लिखा है, 20 मिनट कहने का मतलब क्या है कि 20 बटा क्या 60 घंटा। 20 से कम 20, 20 या 60, अर्थात 1/3 घंटा। कोई दिक्कत आपका? कहीं पर लिखा आ गया आपका क्या कि 35 मिनट, इसको किस में चेंज करेंगे हम? घंटा में। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए कितना भाग? 60 से भाग। तो 35 बटे कितना 60। कोई दिक्कत? कटेगा तो कटा देंगे इसको। 5 7 35, 12 पंचे 60, 7 बटे कितना 12 घंटा, 7 बटे 12 घंटा। कोई दिक्कत? कहीं पर देखिए 4 घंटा 15 मिनट, 4 घंटा 15 मिनट। तो बता 4 घंटा है मेरा, 15 मिनट को क्या लिखते हैं? 1/4 घंटा। तो 4 पूर्णांक 1/4 घंटा हो गया मेरा। कोई दिक्कत? ये नहीं करते हैं भैया, 4 घंटा प्लस क्या 15 मिनट, इसको बोल सकते हैं ना। तो 4 प्लस 15 मिनट को क्या लिखे हम? 1/4 घंटा। 1/4 घंटा ये ना, कोनो को गुना करेंगे भैया, कितना होगा? 4 चौके 16, 1 17/4 घंटा हो गया मेरा। कोई दिक्कत? सबका हम खड़े यूज करेंगे उस समय, जब सवाल बताएंगे ना उस समय हम खड़ा इसका यूज करेंगे, कहीं पर कोई खोल खालना है। तो इसीलिए बोले क्या, यहाँ पर डायरेक्ट देख लो क्या क्या होता है आपका। क्लियर? कहीं पर लिखा आ गया कि आपका 5 घंटा 20 मिनट, 5 घंटा 20 मिनट, इसको क्या लिखेंगे हम? 5 प्लस 20 बटा क्या 60, 1/3 है ना, 5 पूर्णांक 1/3। अच्छा कितना पहुँच दिया? 15 1 16/3 घंटा, 16 घंटा, 16 पूर्णांक, सॉरी 16 बटा कितना 3 घंटा। जैसे कहीं पर लिखा आ गया आपका क्या 7 घंटा 5 मिनट, 7 घंटा 5 मिनट। इसको कैसे लिखेंगे हम? घंटा में चेंज करेंगे इसको। तो 7 पूर्णांक 5 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 5 बटा कितना 12, सॉरी 5/60 है ना, कटेगा आपका 1 बटा क्या हो गया 7 पूर्णांक 1/12, वर्ष 84, 84 1 85/12 घंटा हो गया। कोई दिक्कत? 85/12 घंटा हो गया। ये तो मेरा था कुछ मिनट और घंटा का बीच में रिलेशन बता रहे थे, कैसे क्या होगा। चलते हैं, मैं टॉपिक क्या मेरा मेन रूप से नाव एवं धारा, आगे को ले चलते आपको। इसमें देख, एगो आपका नाव होता है, ठीक है, एगो आपका क्या नाव होता है, एगो कौन होता है आपका इसमें क्या आपका धारा। दो कौन का, एक नाव चलेगा एक धारा चलेगा आपका। तो नाव के धारा जो है आपका, नाव जो रहता है हमेशा ना, नाव को हम भी सूचित करते हैं, नाव को हम भी सूचित करते हैं। मान लें किस में सूचित करेंगे हम? भी से। यदि नाव का है कि भी क्या आपका नाव का
शांत जल में चाल, नाव का कहां पर, शांत जल में चाल। जब नाव का शांत जल में चाल है, क्लियर आपका। और ये क्या है आपका, यूं, इसको मान लें क्या हम, यूं, यूं क्या आपका, धारा की चाल, ठीक है, किसका चाल, धारा का चाल मान लेंगे हम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो इंग्लिश इसका हिंदी में ठीक है आपका, धारा की चाल। यू क्या आपका, धारा की चाल, और भी क्या आपका, नाव की चाल। क्लियर आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें हम 3 घर बनाएंगे भैया, 3 घर के माध्यम से आपको समझा देंगे पूरे। क्लियर, जैसे मान ले कि एक घर हम यहाँ पर बनाए, एगो यहाँ बनाए, एगो यहाँ बनाए। क्लियर, बीच में जो आपका हम लिख दे क्या, नाव की चाल, इसका नाव की चाल, अर्थात क्या, भी। क्लियर आपका, इधर देखें, या तो नाव 2 कंडीशन में चलेगा, या तो धारा के अनुकूल चलेगा या धारा के प्रतिकूल चलेगा। क्या बोले हम, या तो धारा के अनुकूल चलेगा या धारा के प्रतिकूल चलेगा, या तो डाउन स्ट्रीम चलेगा या तो अप स्ट्रीम चलेगा। क्लियर, डाउन स्ट्रीम या तो अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम बोला जाता है किसको, प्रतिकूल को। अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं, प्रतिकूल को। क्लियर, और डाउन स्ट्रीम धारा के चाल में। क्लियर, तो मान लें कि यहाँ पर क्या डाउन स्ट्रीम है, यहाँ पर क्या हमारा अप स्ट्रीम है। यूएस मतलब क्या, अप स्ट्रीम। मतलब धारा किसे सूचित करते हैं, यू से ना। जब धारा के प्रतिकूल जाएंगे भैया, किधर भैया बोले हम, अप स्ट्रीम है ना, मतलब क्या, प्रतिकूल। जब प्रतिकूल जाएंगे, चाल जुटेगा घटेगा, हम बोले उधर से अच्छा, समय किसमें ज्यादा लगेगा, हम धारा की ओर जा रहे हैं, जिधर रेत चल रहा है भैया, रेत की ओर हम हिल रहे हैं, और रेत के विपरीत हिल रहे हैं, किसमें ज्यादा टाइम लगेगा हमको, रेत के विपरीत हिल रहे हैं। अब विपरीत को हम बोलते हैं क्या, प्रतिकूल। जब प्रतिकूल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हमें, विपरीत। इसको क्या बोलता हूँ, विपरीत, प्रतिकूल या विपरीत। क्लियर, प्रतिकूल या विपरीत। जब प्रतिकूल जा रहे हैं या विपरीत जा रहे हैं, तो चाल क्या घटेगा जुटेगा, घटेगा भैया। जब घटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर u माइनस भी, ये नहीं, धारा कितना आपका u ना, और भी क्या आपका दांव की चाल है, u माइनस भी। और जब चलेंगे दिशा में ही भैया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर u प्लस भी, u प्लस भी। ये क्या है मेरा, u प्लस भी, किधर, धारा की दिशा के धारा विपरीत दिशा में। तो यह जो हम लिखे यहाँ पर u प्लस बी, कहीं प्लस लिखा है ना, मतलब समझना क्या भैया, यहाँ पर धारा की दिशा की ओर बता रहा है आपका, किधर बता रहा है आपका, धारा की दिशा की ओर। और u माइनस भी लिख दिया हम कहीं पर, उसको बोलता है अप स्ट्रीम, अर्थात धारा के विपरीत दिशा में। किधर, धारा के विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या, अब मान लें कि यहां से यहां तक आने के लिए भैया, और यहां से तक जाने के लिए, ये ना, जब धारा यहां से तक आएगा भैया, यहाँ से भी है आपका, यहाँ यू है, ये ना, यहाँ क्या आपका भी है, यहाँ से ये धारा के स्थित जो चाल है ना, ये क्या आपका विपरीत है। यहाँ से यहाँ तक यदि जाएगा भैया, भी तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर देख, यू माइनस भी, आप प्लस भी, यही ना, तो कौन बचेगा यहाँ पर, यू ना, तो प्लस यू लगेगा। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक जाने का, यहाँ भी क्या लगेगा आपका, प्लस यू लगेगा। क्या लगेगा, प्लस यू। अर्थात हम बोल दे क्या, यदि डायरेक्ट हम बोले क्या, यदि डायरेक्ट हम धारा के विपरीत दिशा से हम धारा की दिशा की ओर जा रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा से हम कहाँ जा रहे हैं, डायरेक्ट धारा की दिशा की ओर, तो कितना हमको जोड़ना पड़ेगा, एगो यू यहाँ, एगो यू यहाँ, कितना यू, प्लस 2u जोड़ना पड़ेगा। कितना बाबू, प्लस 2u जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लिख हम क्वेश्चन एगो लिखते हैं। क्लियर, क्वेश्चन लिखे, हमको मान निकालना है धारा की दिशा की ओर, ठीक है, अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम, कोई दिक्कत आपका, निकाले। चल इसे हम इस पर एक एग्जांपल लेते हैं।
क्या करें, टू यू जोड़ना पड़ेगा, है ना। टू यू क्या करना पड़ेगा आपका, जोड़ना पड़ेगा। कहाँ से, यदि यहाँ से इधर जा रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट जा रहे हैं तब, या इधर जाने पर घटाना पड़ेगा हमको। क्लियर। इसे देख लें यहाँ पर क्वेश्चन हम लिखते हैं को। जैसे मान लें कि आपका आपके पास दिया है डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, धारा के विपरीत दिशा में, ये सॉरी धारा की दिशा में, डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में। ये डाउन स्ट्रीम में दिया हुआ है आपका u प्लस भी बराबर 9, u प्लस भी बराबर 9, और u बराबर हमको दे दिया कितना, 3, u बराबर 3। बता भैया कि अप स्ट्रीम में किसका इतना चाल कितना होगा, अप स्ट्रीम का मान बता, अप स्ट्रीम का कितना होगा। चलो हमको दे दिया क्या भैया, v बराबर 13, ठीक है, v बराबर 13, u माइनस भी बराबर 11, तो v प्लस यू बराबर बता क्या होगा, v प्लस यू बराबर क्या होगा आपका। ठीक है, ये बताओ। हम बताए अप स्ट्रीम, यहाँ जब बताए थे इस तरह से तीनों घर बनाए थे, बनाए थे यहाँ पर, जब यहाँ से तक बताया था आपका, यहाँ से तक डायरेक्ट जाएंगे भैया। क्लियर। डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में जाएंगे तो टू यू भैया क्या करना पड़ेगा हमको, घटाना पड़ेगा। क्लियर, टू यू हमको घटाना पड़ेगा। और भैया जब हम क्या बोले हम, और हम यदि मान इसी का मान दिया है हमको, यहाँ जाना पड़ेगा। क्या बोले, इसी का मान दिया है, ये क्या है आपका अप स्ट्रीम के डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम है, ये क्या है आपका डाउन स्ट्रीम है। यदि अप स्ट्रीम से हमको डाउन स्ट्रीम में जाना है, क्लियर, अप स्ट्रीम से हमको डाउन स्ट्रीम में जाना है, जब डाउन स्ट्रीम में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस टू यू जोड़ना पड़ेगा, प्लस टू यू जोड़ना पड़ेगा। क्लियर। किस में जोड़ेंगे हम, जिससे जा रहे हैं अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम में किसको जोड़ेंगे, टू यू जोड़ेंगे। क्या निकलेगा मेरा, डाउन स्ट्रीम, क्या निकलेगा मेरा डाउन स्ट्रीम, कोई दिक्कत आपका। और यदि हम डाउन स्ट्रीम, यही से फॉर्मूला में बन गया ना, अप स्ट्रीम प्लस टू यू बराबर क्या, डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम यदि अप स्ट्रीम का मान हमको निकालना है भैया, तो डाउन स्ट्रीम माइनस क्या, टू यू। भैया देखा यहाँ प्लस क्यू किए थे, यहाँ प्लस यू किए थे ना, ऐसा नो बोलूँ किए थे ना, तो यही ना होगा मेरा फॉर्मूला। तो हमको देख कह रहा है क्या यहाँ पर क्वेश्चन में कि अप स्ट्रीम क्या होगा मेरा, यू प्लस भी मतलब के, यू प्लस भी मतलब के, यू प्लस भी यहाँ देखिए सीधे लिखा है क्या, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कितना है मेरा, देखते हैं 9 है, अब माइनस 2 गुना यू, यू का मान कितना, 2 गुना 3 कितना हो गया आपका 6 ना, 3 दूनी 6, घटाएंगे इसको कितना हो गया आपका 3 हो गया आपका। कोई दिक्कत आपका, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत आपका नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर निकालना हमको, क्या निकालना है हमको, u प्लस भी का मान। जब u प्लस भी का मान निकालना पड़ेगा हमको, कैसे निकालेंगे, u प्लस भी मतलब कहाँ जा रहे हैं हम, अप स्ट्रीम में कि डाउन स्ट्रीम में, डाउन में जा रहे हैं ना, हमको अप स्ट्रीम दिया है मेरे पास में। जब अप स्ट्रीम दिया है लेकिन u का मान नहीं दिया है, u का मान कैसे निकालेंगे, ये टोटल कितना है, यही ना, यही ना बाबू, 11 और 13 है, अंतर कितना 2 है ना, अंतर कितना आपका, अरे भैया v प्लस यू, इसका मान दिया आपका, v का मान दिया है, इसका मान यदि निकालेंगे हम, ये देखिए चूंकि हमको दिया है क्या, एक क्वेश्चन अच्छा समझ ले पहले, दिया है v माइनस यू बराबर कितना 11, v माइनस यू बराबर 11, u का मान v का मान हमको पास दिया है कितना 13 ना, 13 माइनस यू बराबर क्या 11, माइनस यू बराबर क्या 11 माइनस क्या, माइनस यू बराबर कितना -2, माइनस माइनस यू बराबर क्या 2। यू का मान हम कैसे निकालेंगे, अंतर कर देंगे डायरेक्ट, डायरेक्ट हम अंतर निकालने क्या निकलने जाए, यू का मान क्या निकालने के लिए, चाहे भी का मान निकालने के लिए के, दोनों में तो भैया अंतर करना पड़ेगा ना। चलिए कोई दिक्कत आपका नहीं ना, कोई दिक्कत चल देखिए, तो क्या होता है आपका डाउन स्ट्रीम बराबर अप स्ट्रीम, अब प्लस क्या, फॉर्मूला कहते हैं डाउन स्ट्रीम बराबर, देखते हैं अप स्ट्रीम प्लस क्या 2u, तो अप स्ट्रीम कितना आपका 11, अब प्लस क्या 2 गुना, ये दे 2u, यही है ना आपका,
11 प्लस क्या 4 कितना हो गया आपका 15। 11 प्लस 4 कितना आपका निकाल लगा ना, कोई दिक्कत है ना। यदि अप स्ट्रीम दिया रहे भैया डाउन स्ट्रीम निकालना पड़ेगा तो आराम से निकाल सकते हैं। अर्थात मान लें कि धारा के चाल दिया है और धारा के अनुकूल चाल भी दिया आपका, धारा के प्रतिकूल चाल निकालना आपका या धारा के अनुकूल निकालना आपका, ये नहीं करेगा आप क्वेश्चन में। सिंपल तरीका आपका, हम क्या बोले यहाँ से इस फॉर्मूला खाली याद रखना है, इस फॉर्मूला खाली याद रखना है। यू एस प्लस क्या 2u बराबर क्या डी एस, यू एस प्लस 2u बराबर क्या डी एस, या यू एस बराबर डी एस माइनस 2u। कोई दिक्कत है। यदि आपके पास v का मान दिया है गिवेन है और v माइनस यू का मान भी गिवेन है, क्लियर। u का मान करेगा निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस यहाँ लिख देंगे, क्लियर। दोनों क्या करना हमको डिफरेंस यहाँ पर लिख देना है, क्लियर। और यदि भैया मान ले u का मान हमको गिवेन है, u का मान गिवेन है और v प्लस v माइनस यू का मान भी हमको दिया हुआ है गिवेन है, और v का मान पता नहीं है। जब v का मान पता नहीं है तो मान कैसे निकालेंगे, यहाँ v का मान निकालना है भैया। तो देखिए यहाँ पर u का मान गिवेन है तो क्या करेंगे इसमें इसको जोड़ देंगे, अर्थात जो मेरा है u का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर देख सपोज करिए ना आपका, सपोज करिए क्वेश्चन है आपका, कोई दिक्कत आपका। मान ले मेरे पास में u का मान 4 है, कितना आपका u का मान 4 है, तो v माइनस यू जो पर क्या लिखेंगे 4 बराबर 11, v बराबर क्या 11 प्लस 4, v बराबर क्या 15। अर्थात कहने का मतलब हो गया क्या, कहने का मतलब हो गया क्या, यदि इस दोनों को भैया जोड़ देंगे ना किसका मान निकल जाएगा, किसका v का निकल जाएगा, और इस दोनों को यदि हम घटा दिए किसका मान निकल जाएगा u का, घटाएंगे u का मान और जोड़ेंगे v का मान, घटाएंगे किस में जब v का मान दिया हो, कोई दिक्कत आपका, जब v का मान दिया हो तब घटाएंगे और u का मान दिया हो तब जोड़ेंगे, कोई दिक्कत आपका। एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका क्या इसी में, ये निकल गया ना, क्या निकल अप स्ट्रीम अब प्लस 2u बराबर क्या डाउन स्ट्रीम, ये ना बराबर क्या डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम माइनस 2u इक्वल टू क्या अप स्ट्रीम, ये ना। एक क्वेश्चन आता है जैसे मान लो कि आपके पास में धारा के अनुकूल चाल दिया है, क्लियर, धारा के प्रतिकूल भी चाल दिया है, क्लियर। अनुकूल मान ले x है, प्रतिकूल मान ले y है, तो बोलेगा भैया v का मान बताइए बाबू, u का मान बताइए, v का मान बताना है और किसका u का बताना है आपको। v का मान क्या होगा u का मान क्या होगा, जब v का मान निकालना पड़ेगा ना भैया इस दोनों को जोड़ करके भैया 2 से भाग दे देना आपको, क्या बोले v का मान निकालना, सॉरी हाँ v का मान निकालना क्या करेंगे इस दोनों को जोड़कर भाग दे देंगे 2 से, और u का मान निकालना है इस दोनों घटा करके भैया 2 से भाग देंगे। इस पर बहुत सवाल मिलेगा तुमको देखने के लिए, क्लियर। ये क्या है, यदि धारा के अनुकूल चाल आपको दिया है, धारा के प्रतिकूल भी चाल दिया आपको, तो बोलेगा कि धारा की चाल बताइए या नाव की चाल बताइए, तो नाव की चाल हो गया आपका, धारा की चाल हो गया आपका, क्लियर। जो भी बोलेगा निकालने के लिए हम निकाल लेंगे आराम से। v बराबर क्या आपका x प्लस वाई बटे 2 और u बराबर क्या x माइनस वाई बटे 2, कब जब आपके पास में ये दोनों दिया हो तब, जब आपके पास में ये दोनों दिया हो तब, कोई दिक्कत, जैसे निकाल के दिखा देगा। देख हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं क्या, u v प्लस यू बराबर क्या 18 और v माइनस यू बराबर क्या आपका 8, देन v बराबर क्या होगा आपका u बराबर क्या होगा, देख v का मान निकालना है भैया, दोनों को जोड़ो 2 से भाग दे देना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 18 8 26 बटे 2 कितना हो गया आपका 13, और u का मान निकालना क्या पड़ेगा, दोनों घटाना है तो 18 में 8 गया 10 बटे क्या कितना हो गया आपका,
कोई दिक्कत आपका? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। चलो इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है ना? जैसे बोले कि v प्लस यू बराबर आपका दे दिया 26, v माइनस यू बराबर क्या 6, v का मान बता और u का मान बता। v का मान क्या होगा आपका, दोनों को जोड़ेंगे 26 6 32/2 और u का मान निकालना है, दोनों घटाएंगे 26 में 6 जाए कितना होगा 20, 20/2। v का मान कितना आपका 16, u का मान कितना आपका 10। कोई दिक्कत आपका? कब? जब इस तरह दिया हो तब, मतलब धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल मान दिया हो तब। क्लियर आपका? एक और आता है आपका क्या कॉन्सेप्ट, देख मान ले क्या दूरी क्या है मेरा कांस्टेंट है। सपोज कर यहाँ से यहाँ तक आपका नदी है मेरा, ठीक है, ये दोनों के बीच का भैया दूरी आपका क्या है कांस्टेंट है। दूरी क्या मेरा कांस्टेंट है। एक नाव धारा के अनुकूल जा रहा है, इधर जा रहा है, धारा इधर से बह रहा है, इधर जा रहा है। और जब धारा के अनुकूल जा रहा है तो v प्लस यू की स्पीड से जा रहा है, क्या कर रहा है जा रहा है। और एक क्या हुआ, एक नाव इधर से इसके विपरीत आ रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से विपरीत आ रहा है। तो आने वाला हो गया क्या होगा v माइनस यू। v माइनस माइनस क्या बता रहा है विपरीत है भैया, विपरीत बता रहा है आपका। क्लियर? और मेरे पास क्या टोटल टाइम दिया हो, टोटल टाइम t हो। मान ले कि भैया आपके पास में इधर से जा रहा है ना v प्लस यू की स्पीड से जा रहा है, इसके विपरीत में भैया v माइनस यू की स्पीड से आ रहा है, और टोटल टाइम मेरे पास में t दिया हो। टोटल टाइम कितना दिया आपका t दिया हो, तो बोलेगा डिस्टेंस क्या है मेरा। डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है ना, तो डिस्टेंस का मान बताओ भैया कितना डिस्टेंस होगा। जब डिस्टेंस कितना होगा, सपोज कुछ ना कुछ स्पीड से गया होगा, धारा के अनुकूल गया होगा भैया, कुछ ना कुछ स्पीड से गया होगा, धारा के प्रतिकूल कुछ ना कुछ स्पीड से गया होगा आपका। जब प्रतिकूल कुछ ना कुछ स्पीड से गया होगा, इसको मान लें क्या एक्स की स्पीड से गया, ये वाई की स्पीड से आ रहा है, कोई दिक्कत? एक्स की स्पीड से जा रहा है और वाई की स्पीड से आ रहा है, किधर धारा के एक अनुकूल जा रहा है, धारा के एक अनुकूल प्रतिकूल आ रहा है आपका। क्लियर? तो आपका डिस्टेंस जो हो जाएगा ना फॉर्मूला, क्या बोले हम, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होगा आपका एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई गुना टोटल टाइम। क्या बोले एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई गुना क्या टोटल टाइम, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई गुना क्या टोटल टाइम। कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे मान ले क्वेश्चन अब लिखते हैं, तुमको समझ जाएगा कैसे कैसे बोले हम। क्लियर? यहाँ पर देखना, इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान ले कि आपका यहाँ से तक आपका दूरी आपका कांस्टेंट है भैया, दूरी आपका कांस्टेंट है। एक जो आपका नाव जो आपका दूरी क्या आपका इधर से जा रहा है और इधर से आ रहा है, एक जा रहा है एक आ रहा है। क्लियर? दूरी मेरा होगा कुछ ना कुछ। यदि आपके पास मान लीजिए भी जो आपका धारा की चाल, नाव की चाल जो आपका, क्लियर, धारा की चाल आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यू जो आपका नाव की चाल आपका स्थिर जल में नाव चाल आपका 2 है आपका, v का मान 8 है, u का मान 2 है, और टोटल टाइम बोल रहा है कि आपका 4 घंटा लग रहा है। कितना? v का मान मेरे पास में दिया है, u का मान भी दिया है, कह रहा है कि टोटल आपका कितना घंटा लग रहा है आपका। कह रहा है कि डिस्टेंस बताओ कितना दूरी पर है भैया, कितना दोनों के बीच की दूरी है आपका। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। तो एक्स वाई मतलब कौन चीज, एक्स वाई मतलब क्या बोल दिए, एक्स वाई मतलब एक्स के है आपका v प्लस यू, वाई के है आपका v माइनस यू। तो एक्स क्या आपका v प्लस यू, एक्स का मूल्य कितना आपका देखते हैं 8, और 2 आपका v का मान 2 8 है ना, और यू का मान 2, 8 2 10 हो गया आपका, गुना वाई का मान क्या निकलेगा घटेंगे ना, 8 में 2 गया कितना हो गया 6। कोई दिक्कत?
अब क्या कर रहा है कि एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, जब एक्स प्लस वाई निकालेंगे बाबू, यहाँ देखने तो बानर नींद ले रहा है, चलो एक्स प्लस वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, एक्स का मान कितना आपका वी प्लस यू, अब माइनस प्लस क्या वी माइनस यू, यू से यू खत्म, यू से यू खत्म, क्या बचा टू भी ना, एक्स प्लस वाई का मान कितना निकला टू भी ना, तो भी का मान कितना आपका 8 है ना, आप दोनों क्या हो जाए आपका 16 गुना, टोटल टाइम क्या होता फॉर्मूला 4 है ना, 4 घंटा दिया है ना, 16 कैसे आया आपका, ये वही ना, यहाँ पर एक ही है ना, एक्स प्लस वाई का मान निकालें, जो कटेगा उसको कटाते चल जाएंगे, 5 डी बराबर क्या निकल गया आपका 15 किलोमीटर, क्या निकला आपका 15 किलोमीटर, कोई दिक्कत आपका, यहाँ तक किसको दिक्कत नहीं ना। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं आपका, क्लियर, इससे मान लें और क्वेश्चन आपका आ गया क्या, इसी में हम क्या बोले, डिस्टेंस क्या है एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई इंटू टोटल टाइम, है ना, जिससे मान लें कि आपका डिस्टेंस यहाँ पर फिक्स है आपका, एक जो है आपका u प्लस v की स्पीड से जा रहा है, मतलब जा रहा है, और एक क्या आपका उधर से आ भी रहा होगा, जब ये जा रहा है इसको जाने में भैया यहाँ तक पहुँचने में इसको t1 टाइम लगता है, कितना, जबकि उधर से आ रहा है ना विपरीत आ रहा होगा, v माइनस यू, जब इसको आ रहा है ना t2 टाइम लग रहा है। अब आराम से तुम ही बता सकता है भैया जाने में ज़्यादा समय लगेगा आने में ज़्यादा समय लगेगा, धारा के विपरीत की धारा की दिशा में, ये जो प्लस लिखे मतलब जा रहा है धारा की दिशा में ही जा रहा है आपका, ये माइनस लिखे क्या धारा की दिशा में विपरीत आ रहा है आपका, जब माइनस आ रहा है आपका तो बड़ा कौन होगा इसमें, T2 होगा कि T1 होगा, इसमें T2 बड़ा होगा, यदि T2 ग्रेटर देन क्या T1 भी हो, अर्थात टाइम डिफरेंस भी दिया आपका, क्या बोले हम टाइम डिफरेंस आपका दिया हो, कितना लग रहा है, मान ले इधर से आपका 5 घंटा लग रहा है उधर से आपका 3 घंटा लग रहा है, टाइम डिफरेंस कितना का 2 1 घंटा का ना हुआ, 2 1 घंटा का ना खेला हुआ यहाँ पर, तो इस तरह से आ गया कॉन्सेप्ट। अब क्या करेंगे तो देखिए, यदि मान लो मेरे पास दिया कि v बराबर 10 दिया है, u बराबर कितना आपका 4 दिया है, और मेरे पास ये भी दिया कि डिफरेंस बिटवीन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 6 घंटा दिया है, कितना 6 घंटा, जब 6 घंटा दिया है कर के डिस्टेंस बता बाबू, क्या निकल कर आपका डिस्टेंस, डी का फॉर्मूला क्या होता है एक्स वाई गुना एक्स प्लस वाई, टोटल टाइम एक्स प्लस वाई मतलब के 10 4 14, एक्स वाई मतलब क्या 10 में 4 क्या 6, एक्स प्लस वाई मतलब क्या v प्लस यू और v माइनस यू खत्म आपका, ये ना यू खत्म आपका v भी आएगा, 4 दूनी 8, टोटल डिफरेंस कितना आपका 6 ना, क्या लिखेंगे 6, कोई दिक्कत आपका, जो कटे कटा देंगे इसको, 2 से कट रहा है 3 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 7 में, 7 या 21 या 63 किलोमीटर, तो ये था मेरा कुछ कॉन्सेप्ट आपका आज का नाव एवं धारा का, बाकी क्लास में आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देंगे आपका, बाकी इस क्लास में थ्योरी के साथ अब कॉन्सेप्ट देंगे आपका, ठीक है, कुछ सवाल भी बताते जाएंगे कुछ कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे, इसीलिए ठीक है आज क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी के साथ जय हिंद।